सरस्वती विद्यालय के इस YouTube चैनल पर मैं कुलदीप परियार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज जिस पार्ट ऑफ स्पीच के अंतर्गत जिस टॉपिक के बारे में अपन बात करेंगे वो है प्रोनाउन। फर्स्ट ऑफ ऑल अपने माइंड में ये चीज़ होनी चाहिए कि प्रोनाउन होते क्या हैं। तो वेरी सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूँगा कि अपन ने इससे जस्ट पहले अपन ने नाउन के बारे में अध्ययन किया, वे शब्द जिनका प्रयोग हम उस नाउन के बजाय कर सकते हैं, उसके सब्स्टिट्यूट में ले सकते हैं। इसका जो यूज़ होता है वो मेनली इसलिए होता है कि कोई भी नाउन जो है बार बार रिपीट नहीं होना चाहिए, इसीलिए इसका प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने एक बात कही कि राम इज़ अ गुड बॉय, फिर कहता हूँ राम इज़ इंटेलिजेंट, राम इज़ अ टीचर, राम, तो बार बार जो ये राम वर्ड है इसके इंस्टेड अपन क्या कर सकते हैं, किसी प्रोनाउन का प्रयोग करके उस नाउन के रिपीटेशन को बार बार होने से रोक सकते हैं। जस्ट सबसे पहले अपन परिभाषा की बात करें, द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन या इंस्टेड ऑफ नाउन, वे सभी शब्द जो किसी संज्ञा को प्रतिरूपित करते हैं या किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर जिनका भी प्रयोग किया जाता है, वे सब शब्द क्या होते हैं, सर्वनाम होते हैं। अलग अलग प्रकार के हैं, अलग अलग रूप में इनका प्रयोग किया जाता है, लेकिन माइंड में एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि प्लेस इंस्टेड ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम होते हैं। कैसे होते हैं मैं जस्ट एक एग्जाम्पल से आपको समझा रहा हूं। जैसे रमन प्लेज अ मैच, जैसे ये सेंटेंस है, रमन प्लेज अ मैच। अब यहां पर आपको अंडरलाइन किया हुआ वर्ड है रमन। ये रमन वर्ड क्या है? ये रमन वर्ड एक नाउन शब्द है। नाउन पढ़े थे हमने, नाउन में कौन सा नाउन है? प्रॉपर नाउन है। अब इस रमन को बार बार अपन रमन 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 करके यूज नहीं कर सकते हैं, ग्रामेटिकल दृष्टि से थोड़ा अलग लगता है। तो अपन इसके स्थान पर किसका प्रयोग करेंगे? किसी प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे। और वो प्रोनाउन क्या होगा? रमन जैसे बॉय हैं तो बॉय के लिए ही का प्रयोग। अभी जस्ट अपन एक सारणी के माध्यम से इनके सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव, एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन के बारे में अध्ययन करेंगे। लेकिन यहाँ आपको यही समझना है कि ये ही जो आया है वो किसके स्थान पे आया है? रमन के स्थान पे आया है। रमन पुरुष है इसीलिए पुल्लिंग का ही आया है। यहाँ पर अगर लड़की का नाम होता तो ही होता। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है कि व्हाट इज प्रोनाउन। इस संज्ञा के स्थान पर, रमन के स्थान पर हमने जिसका प्रयोग किया है, इस ही का प्रयोग किया है, तो ये ही क्या है? प्रोनाउन है। पहली चीज़ आपको ध्यान ये रखनी है। अब अगर अपन बात करें काइंड्स ऑफ प्रोनाउन की बात करें तो प्रोनाउन अलग अलग प्रकार से होते हैं। जैसे पर्सनल प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन है, एम्फेथेटिक प्रोनाउन है। लेकिन जस्ट अपन सिंपल एक एक प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे पूरे विस्तृत के साथ। तो पहली चीज़ जो है पर्सनल प्रोनाउन के बारे में बात करेंगे। पर्सनल प्रोनाउन नाम से ही स्पष्ट है कि पर्सनल किसके बारे में बात की जा रही है? पर्सन के बारे में, खुद के बारे में बात की जाएगी। अब पर्सन कोई भी हो सकता है, पर्सन बोलने वाला भी हो सकता है, पर्सन सुनने वाला भी हो सकता है, और पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है जो इनएक्टिव है उसके बारे में भी हो सकता है। तीनों पर्सन के बारे में बात की जा सकती है। पर्सनल प्रोनाउन होता है, वो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है? जैसा कि आप नाम से ही स्पष्ट है, पर्सनल, पर्सनल मतलब किसी न किसी रूप से व्यक्ति से डिपेंडेड होगा। व्यक्ति से डिपेंड मतलब इसको ये जो बना है वो बना है पर्सन शब्द से। पर्सन मतलब व्यक्तिगत। अब व्यक्तिगत कोई भी हो सकता है, व्यक्तिगत मैं बोलने वाला भी हो सकता हूँ, आप सुनने वाले भी हो सकते हैं, या थर्ड पर्सन जो होते हैं जिनके बारे में बात कही जाती है वो भी हो सकते हैं। तो ये पर्सनल प्रोनाउन जो है वो तीन तरीकों से काम कर सकते हैं। एज अ स्पीकर भी काम कर सकता है, एज अ लिसनर भी काम कर सकता है, और एज जिसके बारे में एक नॉन एक्टिव थिंग्स होती है जिसके बारे में बात कही जाती है। तो इनको अपन अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन इनको एक सब्जेक्टिव मानते हैं, नंबर सेकंड इनको अपन ऑब्जेक्टिव मानते हैं, एक ये काम करते हैं पजेसिव के रूप में। पजेसिव में भी ये दो तरीके से काम करते हैं। एक पजेसिव एडजेक्टिव की तरह काम करते हैं ये, और दूसरा काम करते हैं पजेसिव प्रोनाउन की तरह। प्रोनाउन जो होते हैं वो मेनली पर्सनल प्रोनाउन जो होते हैं उनके तीन अलग अलग काम होते हैं।
एक सब्जेक्टिव के रूप में, एक वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में ये आते हैं। सेकंड, ये वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। थर्ड, पजेसिव, पजेसिव मीन्स स्वामित्व दर्शाने के लिए इनका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में भी हो सकता है और इनका प्रयोग प्रोनाउन के रूप में भी हो सकता है। अब ये पर्सनल प्रोनाउन किस किस रूप में काम करते हैं? अब जैसे अगर अपन बात करते हैं कि सबसे पहले जो बोलने वाला व्यक्ति होता है, बोलने वाला कौन होगा? या तो मैं होऊंगा या हम होंगे। तो जो बोलने वाले होते हैं वो फर्स्ट पर्सन होते हैं, आई और वी। बोलने वाले, मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ। अगर हम सब मिलके बोलेंगे तो हम हो जाएगा। ये जो दोनों होते हैं ये कौन से पर्सन होते हैं? फर्स्ट पर्सन। देखिए एक चीज और यहाँ पर एक कॉमन सेंस के अंतर्गत आपको ध्यान ये रखनी है कि इस फर्स्ट को कभी आप ऐसे मत लिखिए, कभी ऐसे मत लिखिए, क्योंकि ये दोनों फर्स्ट तरीका आपके पास ये दोनों गलत हैं। अगर आपको कहीं लिखना है तो ये जस्ट फर्स्ट, या फिर आप लिखिए ऐसे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन। दैट इज नॉट करेक्ट। ये तरीका कभी भी आपको नहीं अपनाना है। तरीका आपको या तो ये या ये। तो फर्स्ट पर्सन बोलने वाले जो होते हैं दो होते हैं मुख्यतः, एक आई होता है और एक वी होता है। दूसरा जो सेकंड पर्सन होता है, सेकंड पर्सन जो होता है सुनने वाला होगा, वो सुनने वाला कौन होगा? यू होंगे। अगर मैं बोल रहा हूं तो आप सुनोगे, यदि हम बोल रहे हैं आप सुनोगे। तो बोलने वाला और सुनने वाला जो दोनों होते हैं वो दोनों एक्टिव पर्सन होते हैं, सक्रिय होते हैं। अगर मैं बोल रहा हूं तो आई एम एक्टिव, अगर मैं आपके सामने बोल रहा हूं तो यू आर आल्सो एक्टिव। लेकिन एक थर्ड पर्सन होता है, ये थर्ड पर्सन जो होता है ये बिल्कुल इनएक्टिव होता है। इसमें ही भी हो सकता है, सी भी हो सकते हैं, इट भी हो सकता है और दे भी हो सकता है। ये चारों जो होते हैं इनएक्टिव होते हैं। तो माइंड में अपने को एक ही चीज़ रखनी है कि फर्स्ट पर्सन जो बोलने वाला होगा वो एक्टिव ही होगा, सेकंड पर्सन यू जो सुनने वाला है वो भी एक्टिव होगा, और थर्ड पर्सन जो होंगे ही, सी, इट, दे, ये इनएक्टिव सब्जेक्ट होंगे। अगर कहीं पर भी वाक्य में आपको सब्जेक्ट के स्थान पर इनका प्रयोग करना है तो आप सब्जेक्ट के रूप में इन सब चीज़ों का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट मतलब वाक्य के स्टार्टिंग में अगर आपको लगाना है तो ही, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट में से कोई लगेगा। ऑब्जेक्ट ग्रुप आप यहाँ पे नहीं लगा सकते हैं। सेकंड चीज होती है, अब अगर आपको वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में बनाना है, जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, जैसे राम इज अ बॉय। ये राम जो है वो क्या है? संज्ञा शब्द है, प्रॉपर नाउन है। इस प्रोनाउन की परिभाषा जैसा कि हमने अभी देखा था कि द वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो इस राम के शब्द के स्थान पर अपन किसका प्रयोग करेंगे? ही का प्रयोग करेंगे। तो ये ही क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ पर ही प्रोनाउन के रूप में है, लेकिन किस रूप में है? सब्जेक्टिव केस में है। ये ध्यान रखनी है, मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको। तो ये सब्जेक्टिव हो गए। अब रही बात अपने ऑब्जेक्ट की, कि अगर वाक्य के ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं तो इन्हीं पर्सन्स के ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे? तो आई का ऑब्जेक्ट क्या हो जाता है? मी हो जाता है। वी का क्या हो जाता है? अस हो जाता है। यू का ऑब्जेक्ट यू, ही का हिम, सी का हर, इट का इट, दे का देम। तो ये सब ऑब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट तो ही आ गया। अब ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करेगा? जैसे ही न्यू मी। अब यहां पर जो आया है ना, ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। यहां पर जो प्रोनाउन आएगा वो सब्जेक्टिव केस में नहीं आएगा। यहां पर आने वाला प्रोनाउन किस रूप में आएगा? ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा। अगर आई है तो उसका क्या बनाना पड़ेगा अपन को? मी। अगर वी है तो अस बनाना पड़ेगा। यू है तो यू होगा, ही है तो हिम बनाओ।
सी है तो हर बनाओ। इस प्रकार से इनके ऑब्जेक्टिव रूप में प्रयोग करना है। उसके बाद रही बात अपने इनके एडजेक्टिव की आती है। पजेसिव के दो प्रकार हो सकते हैं, एक एडजेक्टिव के रूप में काम में लिए जाते हैं, एक्टिव के रूप में बात करेंगे तो आई का जो ऑब्जेक्ट मी हुआ है तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, माई, और प्रोनाउन क्या हो जाएगा इसका, माइन। ये ध्यान रखना है। अस का हुआ अवर और इसका प्रोनाउन हो जाएगा अवर्स। यू, योर, योर्स। हिम, हिज, हिज। हर का हर, हर्स। इट, इट्स, और देम का देयर और देयर्स। ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पजेसिव में अगर एडजेक्टिव रूप में आए तो, और पजेसिव में प्रोनाउन रूप में आए तो ये मेन चीज आपको इसके जो यूजेस है प्रोनाउन के, सबसे पहली चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अपन इसके जो यूजेज है उसके बारे में देखें। नेक्स्ट अपन अगर इनके तीनों पर्सन्स के जो प्रोनाउन है वो इनकी फैमिली से रिलेटेड होते हैं, आई, वी, यू, दे, ही, सी, etc। यूज ऑफ प्रोनाउन एज अ सब्जेक्ट। अब इस प्रोनाउन को अपन अलग अलग तरीके से प्रयोग कर सकते हैं। जैसे रमन प्लेज अ मैच, यहाँ पर मैंने इस ही का जो प्रयोग किया है वो ही का प्रयोग मैंने किस रूप में किया है, एज अ सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग किया है। जैसे ही वेंट टू जयपुर लास्ट मंथ, यहाँ पर ये ही क्या है, एज अ सब्जेक्ट आया है। जैसे बात करूँ यू एंड ही वर गुड फ्रेंड। अब देखिए एक चीज और इंपॉर्टेंट माइंड में रखने के लिए चीज है कि अगर आपको दो सब्जेक्ट साथ में दिए हुए हैं और अगर सब्जेक्ट के रूप में ही प्रयोग करना है तो हमेशा याद रखना कि दोनों सब्जेक्ट सब्जेक्टिव फॉर्म में ही आएंगे, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में नहीं। जैसे यू एंड ही, यहाँ पर आप हिम नहीं कर सकते, यहाँ पर आप हिम या हिज नहीं कर सकते। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में वर्ब का सब्जेक्ट पूछा है आपको तो वर्ब के सब्जेक्ट के रूप में ही लिखना पड़ेगा, यू एंड ही वर गुड फ्रेंड्स। ओके, नेक्स्ट जैसे ये है करिश्मा एंड आई, यहाँ पर मी नहीं लगा सकते हो क्योंकि ये वर्ब के प्रोनाउन सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहे हैं तो इनका सब्जेक्टिव रूप होना चाहिए। जैसा अभी अपन ने सारणी में देखा था, सब्जेक्टिव रूप में आई, वी बोलने वाले, यू सुनने वाले, ही, सी, इट या दे जिनके बारे में इनएक्टिव व्यक्ति होते हैं जिनके बारे में बात कही जाती है। तो करिश्मा एंड आई, अब करिश्मा भी सब्जेक्टिव रूप में, आई भी सब्जेक्टिव रूप में, ये प्रोनाउन के रूप में आई काम कर रहा है तो यहाँ पर इसका सब्जेक्टिव रूप होना चाहिए, मी का प्रयोग नहीं करेंगे। आई वुड नॉट वांट टू बी ही। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर किसी भी वर्ब के बाद इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, टू प्लस बी, माइंड इट, अगर किसी भी वर्ब के बाद में इन्फिनेटिव टू बी का प्रयोग होता है तो उसके बाद हमेशा सब्जेक्ट लिखेंगे अपन, ऑब्जेक्ट रूप में नहीं लिखेंगे, ये ध्यान रखना है। हाँ, अगर इस वर्ब के बाद में आपको टू बी नहीं मिलता है, जस्ट जैसे वर्ब के जस्ट बाद में आपको टू बी मिल रहा है तब तो आपको लगाना है सब्जेक्टिव। अगर वर्ब के बाद में कोई ऑब्जेक्ट आ जाता है तो इसका भी क्या आएगा, वहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप में आएगा। जैसे माई फादर फॉरबेड मी एंड यू टू प्ले इन द सन, तो वहाँ पर अगर आपको वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट मिलता है तो वापस ऑब्जेक्टिव केस, अगर वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट नहीं मिलता है टू बी के बाद में वापस सब्जेक्ट रूप आना चाहिए ही का। नेक्स्ट बी के बाद नॉमिनेटिव केस आता है। बी कौन होते हैं, बी के जो रूप होते हैं वो होते हैं आपके इज, आर, एम, वाज और वर, ये बी के रूप होते हैं। बी के 5 रूप होते हैं, प्रेजेंट में इज, आर, एम होता है, पास्ट में वाज और वर होता है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर कहीं पर भी सेंटेंस में बी का रूप दिया हुआ है, इज, आर, एम, वाज, वर, तो उनके बाद हमेशा नॉमिनेटिव केस में हमने पढ़ा था, नॉमिनेटिव केस किसको कहते हैं, सब्जेक्टिव रूप को। तो इट, इज, आई, तो ये बी का रूप है इज, इसके बाद आपको क्या लगाना है, नॉमिनेटिव केस लगाना है, सब्जेक्टिव केस लगाना है। आप यहाँ पर
मी का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। मी का प्रयोग आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इट इज आई हु हेल्प्ड यू, जैसे इट इज आई हु हेल्प्ड यू। और अगर हु जो होता है, हु के बाद वर्ब आएगी तो वर्ब के बाद तो ऑलरेडी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगा। नेक्स्ट जो अपन बात कर रहे हैं कि ये प्रोनाउन जो होते हैं ये तो थे सब्जेक्ट के रूप में, इन तरीकों से काम करते थे। ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम करते हैं पर्सनल प्रोनाउन, तो जस्ट यही चीज है। जैसे ये सेंटेंस था, आई टीच देम, तो यहां पर इस वर्ब के बाद जो काम में लिया जाएगा वो प्रोनाउन ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। जैसा कि हमने सारणी में पढ़ा था, सब्जेक्टिव वाले इधर थे, वर्ब के बाद में आते हैं। वर्ब से पहले आता है तो सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। जैसे वहाँ अगर यहाँ पर आप दे का प्रयोग करते हैं तो ये दे का प्रयोग आपके क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वर्ब का हमेशा क्या लगेगा बाद में, ऑब्जेक्ट, और उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही लिखना है। नेक्स्ट अभी अपन ने बात की थी पजेसिव की सारणी के अंतर्गत। पजेसिव दो प्रकार से यूज किए जा सकते हैं, एक एडजेक्टिव के रूप में काम में लिए जाते हैं, एक प्रोनाउन के रूप में। यहाँ हम पजेसिव प्रोनाउन के बारे में काम करेंगे। अगर एज ए सब्जेक्ट उनका प्रयोग कर रहे हैं, अपन कर्ता के रूप में पजेसिव प्रोनाउन का प्रयोग कर रहे हैं, तो ये इस प्रकार से योर्स, ओके। एज ए ऑब्जेक्ट अगर इनका प्रयोग कर रहे हैं तो ही हैज लॉस्ट माई नोटबुक, ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में काम में लेना है आपको, एज वेल एज योर्स, ओके। आफ्टर अ प्रीपोजिशन आता है तो प्रीपोजिशन के बाद में भी आप पजेसिव का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं लिख सकते हैं, हर नहीं लिख सकते हैं। एंड जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, इट होता है। ही, जैसे फर्स्ट पर्सन हमने आई के बारे में बात की, वी के बारे में बात की, सुन बोलने वाले हैं। सेकंड पर्सन हमने यू के बारे में बात की कि सुनने वाला है। थर्ड पर्सन के बारे में हमने बात की। लेकिन एक जो इट होता है, इस इट के अलग अलग यूजेस होते हैं। जैसे इट का प्रयोग अपन टाइम के लिए करते हैं, समय के लिए, जैसे इट इज़ मार्च, तो ये वहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, इट प्रोनाउन। अगर टाइम से रिलेटेड कोई चीज़ आती है तो वहाँ पर आपको इट का प्रयोग करना है। इट इज़ 10 o'clock, इट इज़ मॉर्निंग टाइम, इट इज़ इवनिंग, इट इज़ मार्च, इट इज़ जनवरी, इट इज़ मंडे, इट इज़ संडे, ओके। नेक्स्ट वेदर के मौसम में बात करते हैं, इट इज़ रेनिंग, इट इज़ समर, इट इज़ विंटर, इट इज़ स्प्रिंग। तो जितने भी वेदर से रिलेटेड अगर किसी भी प्रकार की बात करेंगे तो वहाँ पर प्रोनाउन के रूप में अपन किसका प्रयोग करेंगे, इट का। अगर अपन टेम्परेचर की बात करते हैं, तापमान की बात करते हैं, इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, तो वहाँ पर प्रोनाउन के रूप में आप ही इज़ 100 डिग्री सेल्सियस नहीं कर सकते हैं, सी इज़ नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, इट इज करना पड़ेगा। इट इज़ 100 डिग्री सेल्सियस, ओके। डिस्टेंस से संबंधित आ जाती है दूरी, इट इज़ 10 किलोमीटर। नेचुरल घटनाएं जो होती है, नेचुरल, जैसे इट इज़ थंडर स्ट्रॉक, ये बिजलियाँ चमक रही है, या इट इज़ वाटरिंग, इट इज़ रेनिंग, ये बारिश हो रही है, दिस इज़ अ नेचुरल इवेंट। तो ये सब जो चीज़ें होती है प्राकृतिक घटनाओं से रिलेटेड, वहाँ पर आपको सब जगह किसका प्रयोग करना है, इट का प्रयोग करना है। तो ये कुछ बेसिक्स चीज़ें थी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, वो आपको ध्यान रखनी है। पर्सनल प्रोनाउन एज ए सब्जेक्ट के रूप में कैसे काम होता है, पर्सनल प्रोनाउन का एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे काम होता है, ओके।